हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं अच्छे स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी अच्छे स्थिति में कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसमें जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह क्या होगी। इससे पहले हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा रखा है। वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि आप जानते हो, हमने बताया आपको कि कोई दो आवेश होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का अर्थ ही होता है द्विध्रुव, यानी दो ध्रुव इसमें है। तो देखते हो आप, ए और बी दो ध्रुव हुआ करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ए क्या होता है, माइनस में हो सकता है, और बी क्या हो सकता है, प्लस में। एक चार्ज क्या हो सकता है, माइनस में हो सकता है, दूसरा चार्ज क्या हो सकता है, प्लस में हो सकता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इस पूरे संयोजन को क्या कह सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन पॉइंट जो आज का है, अच्छे स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज इसी का अपना मेन लक्ष्य होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो माना के परावैद्युतांक वाले, आप यहाँ से चित्र से समझ सकते हो, ये पूरा कोई के परावैद्युतांक का माध्यम है ना। इसमें देखो ए और बी दो आवेश स्थित है। ए पर प्लस, ए जो पॉइंट है उस पर माइनस क्यू, और जो बी पॉइंट है उस पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है। क्यू से ओ की दूरी कितनी है, यल है, और ओ से प्लस क्यू की दूरी कितनी है, यल है। जो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 2l हो जाएगी ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर 2l लिखा हुआ है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। और यहाँ बिंदु O से लेकर के बिंदु P तक, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं दिख रहा तो यहाँ पर बिंदु O है। बिंदु O से लेकर के P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। और हमें इसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, मान लेते हैं कि एक कोई परावैद्युतांक ऐसा है के का है, और इस माध्यम में सारा सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, ये भी स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 2l दूरी पर स्थित है। आप देख रहे हो यहाँ से एक यल, एक यल यहाँ से, ये पूरे दोनों आवेश कितनी दूरी पर स्थित है, 2l दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु इसका क्या होगा, ये हो जाएगा मध्य बिंदु O से R दूरी पर। आप यहाँ से देख सकते हो इसकी दूरी कितनी है, R है। स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं, मानना क्या है ये सारी चीजें। ठीक है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R1 बराबर क्या हो जाएगी, R, देखिए R1 बराबर कहाँ से लेकर के, प्लस क्यू से लेकर के P तक की, माइनस क्यू से लेकर के P तक की दूरी। माइनस क्यू ये रहा, P ये रहा, तो जानते हो ये पूरी दूरी कितनी है, R है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की चाहिए तो हम क्या करें, R में से ये यल जोड़ दे, ये यल पूरी ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल है, तो R में ये क्या करें, यल को जोड़ दे। तो आप देख रहे हो जैसा कि R1 बराबर क्या लिखा है, R प्लस यल, और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, तो प्लस क्यू यहाँ पर स्थित है। यहाँ से बिंदु P की दूरी अगर आप देखना चाहते हो तो क्या करोगे, ये पूरी दूरी R है। अगर R में से क्या घटा दिया जाए, यल घटा दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस यल। और जानते हो आप, आवेश का परिमाण समान होता है, यानी Q बराबर Q1 और Q बराबर Q2। कोई किसी भी आवेश का परिमाण जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। हर आवेश का परिमाण जो होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ रखा था। उसमें क्या था, Q बराबर Q1 इंटू Q2 अपान 4πf, Q बराबर F बराबर Q1 इंटू Q2 अपान F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम हुआ करता था। तो ठीक है, तो यहाँ से E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपान R1। Q1 का मान ये, Q1 की जगह पे Q1 को रख देंगे, R1 का मान ये दिया रखा है, हम R1 का मान यहाँ पे R प्लस यल रख देंगे, क्योंकि R का स्क्वायर रहता है, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो R प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा। और Q2 आवेश के कारण R दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε, जहाँ Q1 था वहाँ पे Q2 हो जाएगा, और R2 दूरी हो जाएगी। R2 दूरी आपको ये दे रखी, तो ये क्या हो जाएगी, R2 माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर। अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की
वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसको मतलब ये पहले वाले को दूसरे वाले को पहले वाले को दोनों को जोड़ दो, आपको जो टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। हमने यहाँ पे जोड़ रखा है, आप देख सकते हो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 देखो E1 का मान रख दिया, देखो यहाँ से E1 का मान ये रहा और E1 का मान हमने यहाँ पे रख दिया और E2 का मान भी यहाँ पे रख दिया और दोनों को क्या किया, जोड़ दिया है। अब इसमें क्या कॉमन होता है, कॉमन हम इस पे देखने को मिलता है हमें कि इसमें देखने को ये मिलता है कि देखिए आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से Q कॉमन है और यहाँ से भी Q कॉमन है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो हम फाइनली Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे और क्या हो जाएगा 1/r-L²। और इसमें एक तो बचेगा 1/r-L² और दूसरा क्या बचेगा 1/r+L²। तो हमने दोनों को यही पे यहाँ पे लिख रखा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हो भिन्नों का जोड़, भिन्नों को जोड़ क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, फिर क्या करो r+L करना, अगर करोगे तो r+L² हो जाएगा और इसका जब एक के साथ में करोगे तो r-L² और नीचे का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब खोल देंगे a+b का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो r² + L² + 2rl और क्या करेंगे r-L² का खोल देंगे तो r² + L² - 2rl। ठीक है, और ये नीचे जो चल रहा है r-L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, r² - L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात इतनी आपको समझ में आ गई है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा r² + L², यहाँ से देखो r² + L² ये हो जाएगा प्लस 2rl और फिर क्या हो जाएगा, जब माइनस से गुणा हो जाएगा तो -r² हो जाएगा और ये जाके माइनस कर देगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो क्या हो जाएगा, r² और r² कट जाएगा और L² भी कट जाएगा ना। तो यहाँ पे बचेगा क्या, +2rl और +2rl, तो ये क्या हो जाएगा दोनों मिलके 4rl। ठीक, 4rl हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, जो चल रहा था अपना वही चलता रहेगा, क्या दिक्कत है, r² - L² का होल स्क्वायर ये ऐसा ही चलता रहेगा। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा कॉमन था, ये ऐसे रहेगा और क्या होगा अच्छा 4rl को हम लिख सकते हैं 2l × 2r, ये क्या हो जाएगा, जब गुणा करोगे तो 4rl आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शायद स्क्वायर चल रहा था तो आप लिख लीजिएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे इंटू Q इंटू 2l इंटू r अपॉन r² - L² का होल स्क्वायर ना। तो आप हमें लगता है इतना तो समझ गए होंगे, हमें लग रहा है आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, P बराबर हमने सिखा रखा आपको Q इंटू 2l होता है, P बराबर Q इंटू 2l, तो आप यहाँ पे P रख सकते हो फाइनली ना। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P इंटू 2r और क्या हो जाएगा नीचे का r² - L का स्क्वायर। L² क्या है, छोटा है r² की तुलना में, तो हम क्या कर सकते हैं, या इसको छोड़ देंगे, L इज लेस देन r, इसलिए क्या होगा, इसलिए L² क्या होगा, r² से बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप L को छोड़ सकते हो, छोड़ दोगे तब क्या होगा, अगर L² को क्या करें हम छोड़ दें तो क्या होगा, L² को क्या करें हम छोड़ दें। अब छोड़कर आप देख सकते हो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू यहाँ पे क्या लिखना हमें, P लिखना है इंटू 2r अपॉन क्या हो जाएगा r की घात 4, L छोड़ दो तो r का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और जब इसको करोगे तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P r अपॉन r की घात 4, अब जानते हो r की घात 4 से क्या होगा, एक r कट जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएंगे, तो यही क्या होगा E बराबर
1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। और ये हमारी क्या हो जाएगी, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता रहा है, इसलिए हमने आपको कराना जरूरी समझा। कुछ नहीं करना है, आप जानते हो कि क्या है, दोनों यहाँ पे स्थित है, एक ए और एक बी, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और आर दूरी पर में किसी स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तो R1 और R2 निकाल लेंगे, R1 और R2 निकाल करके मान रख देंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके कॉमन होगा उसे बाहर कर लेंगे। फिर उनको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। ये होल स्क्वायर खुल चुका है। अब अगर होल स्क्वायर यहाँ से खुल चुका है आपका, तो ये जो कट रहा है हमने काट दिया, और क्या जो जुड़ रहा था उसे जोड़ दिया, और फिर क्या था 2l इंटू 2r के रूप में लिख लिया, और फिर q को अंदर भेज दिया। तो यह होगा q इंटू 2l हो गया। q इंटू 2l बराबर p होता है। तो आप q इंटू 2l बराबर p हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो 2l इंटू पी, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर ना। जानते हो कि यल बहुत छोटा, आप देखते हो इनके बीच की जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी। जैसे आप देखते हो HCl जुड़े रहते हैं तो उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, ऐसे इसके बीच की दूरी भी बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यल छोटा है r से, तो यल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से। तो क्या करेंगे, यल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से यल स्क्वायर को छोड़ दो भैया, और बचेगा क्या, r स्क्वायर का स्क्वायर। तो r स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिखा है, r की घात 4, और एक r से एक r की घात घट जाएगी या कट जाएगी, जो आप कहना चाहो, ठीक है। तो E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब कह सकते हो। तो ये फाइनली अपना डेरिवेशन हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट या तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप स्क्रीनशॉट शुरू से ले सकते हो, तो वहाँ से लीजिएगा, फिर बाद में इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट देते रहें, ठीक है।